डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। केम छो, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, इंपरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है और वो है पार्ट यू कैन सी ऑन द बोर्ड, लेट वाले वाक्य। व्हाट इज दिस लेट वाले वाक्य, क्या है ये लेट वाले वाक्य। बच्चों वीडियो में आप ध्यान से देखते रहे, ध्यान देते रहे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आम बोलचाल की भाषा में भी लेट का बड़ा यूज होता है और लेट से आपको प्रपोजल, सजेशन और अलाउ, यानी लेट वाले वाक्यों में से प्रस्ताव, सुझाव और अनुमति का भाव सूचित होता है। तो क्या होते हैं लेट वाले वाक्य। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, देखते रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, घंटी बजा दें। और आज आपको लेट वाले वाक्य को मैं ऐसे सिखा दूंगा कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो, आई गारंटी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कम टू द पॉइंट। देखो बच्चा, लुक एट द बोर्ड। इंपरेटिव सेंटेंस का ही एक पार्ट है लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्य क्या सूचित करते हैं? प्रस्ताव, सुझाव या अनुमति सूचक वाक्य। तो बच्चा लोग, लेट वाले वाक्य दो तरीके से शुरू होते हैं। पहला तरीका कि वाक्य लेट से शुरू हुआ हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट अस आया हो, अर्थात लेटस अथवा लेट्स लिखा होगा। ध्यान देना, पहला तरीका वाक्य लेट से शुरू हुआ हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट अस आया हो, अर्थात लेटस अथवा लेट्स लिखा हो। दूसरा तरीका वाक्य लेट से शुरू हुआ हो लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट अस न आया हो, अर्थात कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया हो, अर्थात लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट कमला, लेट राधा, लेट रोहन, कुछ ऐसा लिखा हो। तो दोनों तरह के वाक्यों को किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करेंगे, बहुत ही इजी रूल्स है। अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल्स पे ध्यान देंगे बहुत अच्छे से आपको समझने वाले हैं। तो चले देखते हैं रूल्स को, देन वी विल डू विद एग्जांपल्स। लेट वाले वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं। पहला प्रकार है वाक्य लेट से शुरू हुआ हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट अस आया हो। हमको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट अस आया है? इस तरह से लिखा रहेगा, लेटस अथवा क्या लिखा होगा, लेट्स, लेटस अथवा लेट्स लिखा हो। तो ऐसे वाक्यों से प्रस्ताव या सुझाव का भाव सूचित होता है। ऐसे वाक्य अगर सेंटेंस लेटस अथवा लेट्स से स्टार्ट हुआ है तो उस रिपोर्टेड स्पीच में भाव कैसा होता है? प्रपोजल या सजेशन का, प्रस्ताव या सुझाव का। ऐसी दशा में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। प्रपोज टू मतलब प्रस्ताव रखा, सजेस्टेड टू मतलब सुझाव दिया। तो जब वाक्य लेटस अथवा लेट्स से स्टार्ट होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू में बदल देंगे। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे, ये जो लेट अस अथवा लेट्स है उसको हटा देते हैं। ध्यान दो, लेटस अथवा लेट्स को हटा देते हैं, उसके बदले कंजक्शन दैट दे शुड से वाक्य को जोड़ देते हैं। ध्यान देना बच्चा लोग, लेटस अथवा लेट्स को हटा देते हैं, उसके बदले कंजक्शन आता है दैट दे शुड। ठीक है, ये बात को हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दे, देखो एक एग्जाम्पल लिखा है, रमेश सेड टू सुरेश लेट अस गो फॉर अ वॉक। रमेश सेड टू सुरेश लेट अस गो फॉर अ वॉक। रमेश ने सुरेश से कहा चलो टहल आते हैं, चलो टहलने चलते हैं। ठीक है, रमेश ने सुरेश से कहा लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। तो यहां पर क्या शो हो रहा है? रमेश सुरेश के सामने प्रपोजल रख रहा है, प्रस्ताव रख रहा है कि चलो घूम लेते हैं। समझ में आ रही बात बच्चा? अब जब हमको पता चल गया कि वाक्य लेट से शुरू हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां अस भी आया है, तो लेट का पहला टाइप वाला ये वाक्य है कि वाक्य लेट से स्टार्ट हुआ हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट अस आया हो, अर्थात लेट्स लिखा हो।
तब हम क्या करते हैं, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को बदल देते हैं प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में। ध्यान दे, वाक्य लेट से शुरू हुआ हो अर्थात लेटर्स अथवा लेट्स आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। तो हमको यहाँ पर लग गया कि यहाँ प्रस्ताव रखा गया है, प्रपोजल रखा गया है। बाय द वे, अगर आप प्रपोज्ड टू की बजाय सजेस्टेड टू भी लग देते हो तो सेंटेंस इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग, आपका वाक्य गलत नहीं होने वाला है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बशर्ते अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको भाव का अंदाजा लग रहा है तो उसके हिसाब से करें, अदरवाइज दोनों में से कुछ भी लिख दें, दैट इज ओके। देखा कि लेटेस्ट अथवा लेट से वाक्य शुरू हुआ है तो सेड टू को किसने बदल दिया, प्रपोज्ड टू में, यानी रमेश प्रपोज्ड टू सुरेश, रमेश प्रपोज्ड टू सुरेश। प्रपोज तो आपको समझ में आता ही होगा, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव रखना, प्रपोज करना, लड़कों को बहुत अच्छे से आता होगा, गर्ल्स को भी आता होगा। क्या प्रपोजल का मीनिंग, और कुछ ना समझे, ठीक है। तो प्रपोज्ड यानी प्रस्ताव रखा, रमेश प्रपोज टू सुरेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है तथा लेटस अथवा लेट्स को भी हटा देते हैं। ध्यान देना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, लेटस अथवा लेट्स को भी हटा देते हैं। इसके बदले कंजक्शन दैट दे शुड क्या यूज करते हैं, कंजक्शन दैट दे शुड का यूज करते हैं, दैट दे शुड। बाकी पूरे सेंटेंस को एज इट इज जोड़ देते हैं, गो फॉर अ वॉक। अब आप यहां कह सकते हो सर गो का टेंस नहीं बदला आपने, इधर पे सेड है, यस यू आर राइट, लेकिन बच्चा देखो ये शुड है। शुड क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, शुड वुड कुड मै माइट मस्ट कैन, चाहे जो भी हो, हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ एक्टिव वॉइस में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात आप रखना अपने ध्यान में, क्लियर। इसलिए गो का टेंस बदला नहीं। अब देखो, आप कहोगे कि लेटस अथवा लेट्स को हटा रहे हो तो दैट दे शुड लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, आई विल टेल यू। देखो, लेट के बदले आएगा शुड, लेट जो हटाते हैं उसके बदले क्या आता है, शुड, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, अस। अस मतलब वी के साथ अपने के लिए क्या आता है, अस। और जब भी वी रहता है तो वी के बदले हम हमेशा क्या लिखते हैं, दे। जब वी यानी अस रहेगा, इसको जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो क्या लिखते हैं, दे। इसके लिए यहां पर आ गया दैट दे शुड गो फॉर, क्योंकि अस ऑब्जेक्ट है, यानी अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई वी, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से इस तरह से लिखनी, यहाँ पे दो लोगों के बीच में हमेशा बात होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, लेटस अथवा लेट्स, बस आप इतना ही माइंड में रख ले, लेटस अथवा लेट्स को हटाएंगे और कंजक्शन की जगह पर दैट दे शुड लगाएंगे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, माय फ्रेंड सेड टू मी लेट्स हैव सम स्नैक, मेरे दोस्तों ने कहा चलो कुछ नाश्ता खा लेते हैं। अच्छा, दोस्तों ने मुझसे कहा कि चलो कुछ नाश्ता खा लेते हैं, तो दोस्त क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि चलो कुछ नाश्ता खा लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। यस, यहां पर क्या है बच्चा, सजेशन है, और सजेशन है तो सेड टू को किस में बदलना है, सजेस्टेड टू में। ओके, अब यहां पर आप देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी लेट्स हैव सम स्नैक, यानी माई फ्रेंड्स suggested to me, my friends suggested to me। लेटस अथवा लेट्स को हटा देते हैं, उसके बदले कंजक्शन दैट दे शुड का यूज करते हैं। लेकिन बच्चा मैं यहां पर दैट दे शुड की बजाय मैं लिख रहा हूं दैट वी शुड हैव सम स्नैक्स। मैं आपको ये बता देता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, हैव का टेंस नहीं बदला, इधर पे सेड है, फिर भी क्यों, क्योंकि इसके पहले मॉडल ऑक्सिलरी आई है शुड, ठीक है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदला। अब यहां पर तो हमने दे शुड लिखा, यहां पर वी शुड क्यों, मैं आपको बता दूं बच्चा, यहां पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यहां सब्जेक्ट की जगह पे आई लिखा हो या
ऑब्जेक्ट की जगह पर मी लिखा होगा, यहां पर आई लिखा हो या यहां पर मी लिखा हो, तो दे शुड की बजाय हम क्या लिखते हैं, वी शुड, क्योंकि ऐसे में पर्टिकुलर दो व्यक्तियों के विषय में बात होती है, रूल्स है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट की जगह पे आई हो या ऑब्जेक्ट की जगह पर मी हो, जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट जगह पे क्या है, मी, तो हम दैट दे शुड की बजाय यहां सिर्फ क्या लिख देंगे, वी शुड। क्लियर है? ओके, तो यह बात आपको समझ में आ गया। पहला तरीका हमने सीख लिया कि वाक्य लेट से शुरू हुआ हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट अस आया हो, अर्थात लेटेस्ट अथवा लेट्स लिखा हो, तब हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। अगर मान लो सेड टू ना लिखा हो, ही सेड लेट्स हैव सम स्नैक ऐसा लिखा हो, तो यानी सेड के बाद टू नहीं आया तो सिर्फ प्रपोज्ड और सजेस्टेड लिखोगे, टू नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। तो हमने सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, लेटेस्ट अथवा लेट्स को भी हटा देते हैं, उसके बदले क्या लिखते हैं, कंजक्शन दैट दे शुड, और कहीं कहीं पर लिखते हैं वी शुड। दैट वी शुड कहाँ पर लिखते हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट या तो आई हो या तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मी हो, तो दैट दे शुड की वजह लिख देते हैं दैट वी शुड। बाकी सारे रूल्स पहले के जैसे ही बच्चा। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस कि वाक्य लेट से शुरू हुआ हो किंतु उसके बाद ऑब्जेक्ट अस ना आया हो, अर्थात कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया हो, मी हो, हिम हो, हर हो, देम हो, किसी का नेम लिखा हो। देख लो, वाक्य लेट से शुरू हुआ हो किंतु ऑब्जेक्ट अस न आया हो, अर्थात दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आया हो, जैसे लेट मी, हिम, हर, देम या किसी का नाम लिखा हो, तो ऐसे वाक्यों में से अनुमति देना या अनुमति लेने वाला भाव पता चलता है। लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट दम। क्लियर है बच्चा? तो ऐसी सिचुएशन में रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। कहीं कहीं पर भाव ना क्लियर हो तो आस्क या टोल्ड में भी बदल देते हैं, अदरवाइज रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में बदल देते हैं। अनुमति लेने की बात है तो रिक्वेस्टेड, देने की बात है तो ऑर्डर में बदल देंगे, और भाव ना पता चले तो आस्क अथवा टोल्ड में भी बदल देते हैं। आपको सेंटेंस से अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा सेंटेंस में भाव कैसा है। कम टू द पॉइंट। बॉय सेड टू द टीचर लेट मी कम इन, लड़के ने टीचर से कहा कि मुझे अंदर आने दें। ध्यान देना बच्चा, बॉय सेड टू द टीचर लेट मी कम इन, लड़के ने टीचर से कहा मुझे अंदर आने दें। व्हाट इज देयर, देयर इज क्या है यहाँ पर बच्चे, परमिशन है, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, अनुमति ले रहा है बच्चा कि मुझे अंदर आने दे। लड़का छोटा है, टीचर बड़ी है, ठीक है, इन कंपैरिजन। तो बड़े से छोटा क्या ले रहा है, परमिशन ले रहा है, अनुमति मांग रहा है। तो जब अनुमति वाला भाव होगा तो सेड टू को क्या कहां बदलोगे, इसमें रिक्वेस्टेड में। ठीक है, क्लियर है? तो यहां हम बदलेंगे बॉय सेड टू द टीचर को बदल देंगे बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। क्योंकि यहां लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है मी है, अस नहीं है, या लेटस नहीं लिखा होगा। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट अगर मी, हिम, हर, देम ऐसा कुछ भी आया होगा तो सेड टू को किस में बदलोगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, आस्क या टोल्ड में बदलोगे, जैसा भाव होगा उसके हिसाब से। अब यहाँ चूंकि ये अनुमति सूचक वाक्य है तो ज्यादातर चांसेस किसके होते हैं, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर के या आस्क अथवा टोल्ड के। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, लेकिन यहाँ पर लेट को हम नहीं हटाते हैं। लेट के पहले इंपरेटिव सेंटेंस की तरह ही यहाँ पर कंजक्शन क्या लगा देते हैं, टू। क्या लगा देते हैं, टू। अब मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। आई का ऑब्जेक्ट मी, आई फर्स्ट पर्सन तो मी भी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट बॉय है। अगर यहाँ पर आई लिखा होता तो बॉय के लिए ही लिखते थे प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट मी लिखा है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बॉय का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। अब यहाँ पर चूंकि लेट के पहले टू आ गया है तो कम का वर्ब का टेंस नहीं बदलेंगे, क्योंकि टू लेट के पहले टू आया तो इसी से जुड़ी हुई वर्ब है, इसलिए क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम कम इन, लड़के ने टीचर से अंदर आने की अनुमति मांगी। ओके, द हेड मास्टर सेड टू द प्यून लेट द बॉय गो आउट। द हेड मास्टर सेड टू द प्यून लेट द बॉय गो आउट। हेड मास्टर ने, प्रिंसिपल साहब ने चपरासी को कहा कि लड़के को बाहर जाने दो। तो हेड मास्टर प्यून से रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे,
अनुमति तो नहीं लेंगे, क्या करेंगे, अनुमति देंगे, ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो यहां पर सेट टू को इसमें बदलेंगे हम लोग ऑर्डर में, क्योंकि लेट के बाद अस नहीं आया है, दूसरा ऑब्जेक्ट आया है, क्या लिखा है, बॉय। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चा, द हेडमास्टर सेट टू को किसमें बदलेंगे, यहां पर ऑर्डर्ड में, ऑर्डर द प्यून, द हेडमास्टर ऑर्डर द प्यून, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और लेट को नहीं हटाएंगे, इसके पहले कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू लेट, द बॉय थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ चूंकि टू के पहले लेट के पहले टू आया है तो गो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी, इसमें टेंस नहीं बदलेगा। द हेड मास्टर्स ऑर्डर द प्यून टू लेट द बॉय गो आउट। तो बच्चा यहाँ हमने देख लिया कि अगर वाक्य लेट से शुरू हुआ है तो लेट वाले वाक्य दो तरीके से हैं। पहला तरीका कि वाक्य लेट से शुरू हुआ हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट अस आया हो, अर्थात लेटस अथवा लेट्स लिखा हो, तब क्या करेंगे, सेट टू को प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू में बदलेंगे, लेटस अथवा लेट्स को हटा देंगे, कंजक्शन दैट दे शुड का यूज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सारे चेंज एसर्टिव की तरह रहेंगे। दूसरे तरह का सेंटेंस पढ़ा कि वाक्य लेट से शुरू हुआ हो और उसमें ऑब्जेक्ट अस ना आया हो, तो क्या हुआ हो, मी हिम हर देम लिखा हो, तो सेट टू को रिक्वेस्टेड ऑर्डर आस्क या टूल में बदल देते हैं, लेट को नहीं हटाते हैं, कंजक्शन TO2 से वाक्य को जोड़ देते हैं, बाकी सभी परिवर्तन पहले के नियमों के जैसे ही रहते हैं बच्चा। तो आई होप आप सबको ये बात बहुत अच्छे से तरह समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेरीज है और भी एग्जांपल्स आप इसके देखना चाहते हैं तो आई विल ब्रिंग इन नेक्स्ट वीडियो इफ यू आस्क। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।